इतना बुखार क्यों आया? ना ना, इस वक्त मैं बीमार ना पड़ सकूं। गोली ले लेती हूँ जल्दी से। बन्नी, हाँ तुम ठीक हो ना? है? हमारे को क्यों होना है? अरे ये तो मैं दवाइयाँ समेट रही थी, मैं एकदम ताजी हूँ। बोलो। ठीक है तो बाहर आ जाओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चार्मी, मैं ना 10 मिनट में आती हूँ। वो युवान ने सुबह से कुछ खाया पिया ना है, मैं उसके लिए मिल्क शेक बना के आती हूँ। तुम जाओ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ रोहन, एक काम करना, यूनिट को 2 घंटे बाद भेजना। एक मिनट। क्या हो भाई गया? साहब, आपको बन्नी को बता देना चाहिए कि ये अष्टमी की पूजा नहीं बल्कि मैं वही कर रहा हूँ जो इस घर के बड़े को करना चाहिए। इसी में युवान के साथ साथ इस घर की भलाई है, बात में समझ लेगा। और भाई साहब, आपको लगता है कि युवान युवान के तू बता कि हम में से कभी किसी ने सोचा था कि युवान रॉकस्टार बनेगा, टीवी पे आवेगा, दुनिया देखेगी उसने? हम में से कभी किसी ने सोचा था कि इतनी सुंदर, सुशील, सुगढ़, इतने अच्छे दिल वाली लड़की के संग उसका ब्याह हो जाएगा? नहीं ना। जब इतनी सारी हैरान करने वाली चीजें हो रही हैं, ये भी तो हो सके ना। देख सुलेखा, हमारे को इस पूजा से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, इसलिए मैं चाहूँ कि वो मानिनी के अशुभ कदम पड़ने से पहले ये कार्य संपन्न हो जाए। वो गई कहाँ है? अरे वो बैठे गई है वो दुर्गा पूजा के पंडाल में, जिसको हमने स्पॉन्सर करा था ना, तो बैठे उनका न्योता आ गया था, तो इस करके गई हो बैठे। अच्छा अच्छा। हम अभी आते हैं। ये बाबू के कपड़े पहन के क्यों आ गए जेठ जी? अरे चार्मी, 1 मिनट है जरा। हाँ, हाँ दादू। युवान, जल्दी से अपना मिल्क शेक पी लो, वरना बाद में पूजा में भूख लगती रहेगी। मिल्कशेक वो युवान मिल्कशेक नहीं पिएगा बनी दुल्हन। ये वैसे कौन से कपड़े पहन रखे हैं तुमने? ये कपड़े तो पूजा में ना पहने जावे। वैसे ये किसके कपड़े हैं? चाहे जिसके कपड़े में बनी दुल्हन, युवान चेंज नहीं करेगा। ये यही पहनूंगा और मिल्कशेक नहीं, ये अमेजिंग। दिखाना। तुम कब से बिना दूध वाली कॉफी पीने लगे? हाँ, इधर लाओ। और ये थारी पिस्ता वाली मिल्क शेक पियो। चलो खत्म करो अभी। अगस्त्य, आप ना जल्दी से अपनी कॉफी पी के खत्म कर लो, वरना पूजा शुरू होने वाली है। पियो पियो, चलो। बन्नी दुल्हन ने मुझे कॉफी पीने से तो मना कर दिया, पर अगस्त्य को बोला पी लो। अरे अब बन्नी आके आ जा बेटा, बस देर हो गई है। अभी आई दादा साहब, जल्दी करो युवान। रामू भाजी, इसे रख दीजिए।
अगस्त्य, तुम तो मेरे वो ना वो मेंटोर। मेंटर। तो युवान की हेल्प तो करो ना। युवान, हेल्प तो कर रहा हूँ ना मैं तुम्हारे। एक बार तुम्हें नेक्स्ट राउंड की प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए तो एक बार पूजा खत्म हो जाए। नहीं, नेक्स्ट राउंड वाली हेल्प नहीं अगस्त्य। बेबी के बारे में हेल्प। बेबी? हाँ, जैसे तुम कैसे एकदम ऐसे वाले कपड़े पहनते हो और फिर तुम ऐसे स्टाइल से चलते हो, एकदम स्मार्ट दिखते हो हमेशा, और ये कड़वी वाली कॉफी पीते हो ऐसे करके, पता नहीं कैसे पी लेते हो। पर मुझे ना मैन बनना है कैसे भी करके, क्योंकि बन्नी दुल्हन को लगता है कि युवान मैन नहीं है ना। बन्नी दुल्हन युवान को बच्चा समझती है, पर जब वो मुझे आदमी समझेगी ना तो वो बच्चे के लिए मान जाएगी, बेबी के लिए। युवान, अगस्त्या, आओ, पूजा शुरू हो रही है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। अब आप पूर्णाहुति कीजिए। ओम पूर्णाहुत्यै नमः। युवान, तुम भी आगे आके बन्नी के साथ बैठो ना पूजा में। पूर्णाहुति। अरे ना बेटा ना, ये पूर्णाहुति थारी को अकेले को ही करनी पड़ेगी। अष्टमी पर कान्हा जी की पूजा क्यों? बुआ दादी साहब, अष्टमी के दिन हम कान्हा जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? बन्नी, पूजा पर ध्यान दो। पंडित जी, अब आप बालकृष्ण भगवान की पूजा कीजिए। आज शंभू जी और थारे से दोनों से माफी मांगू बन्नी कि भगवान के नाम का झूठ बोल के मैंने थारे से यो पूजा करवाई, पर मैं भी मजबूर सा हो गया हूं बेटा। तूने हमारे दिल में एक उम्मीद जो जगा दी है। बन्नी दुल्हन, अब आप इन्हें चुनरी उड़ाइए। आजा बेटा, आजा, जल्दी आजा। ये कौन सी पूजा है? पंडित जी, ये कौन सी पूजा है? अष्टमी की पूजा में तो ऐसा ना हो गया। मुझे पहली बार तुमने डिसअपॉइंट किया है बन्नी। क्योंकि तुम ये नहीं जानती कि ये पूजा कौन सी है। मैं बताती हूँ। ये पूजा पापा सा ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से रखवाई है, ताकि 1 साल के अंदर तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा हो जाए। बिल्कुल ऐसे लड्डू गोपाल जैसा। दादा साहब, आपने हमारे से झूठ बोला। एक मिनट बन्नी दुल्हन। हाँ, दादू, अगर ये पूजा हो जाएगी तो युवान और बन्नी दुल्हन मम्मी पापा बन जाएंगे, मतलब बेबी आएगा। हाँ युवान, बन्नी और युवान का एक छोटा सा बेबी। लेकिन ये तभी होगा
जब ये पूजा कंप्लीट होगी। तो कंप्लीट तो होगी, बिल्कुल होगी। बनी दुल्हन बैठो ना, हम दोनों मम्मी पापा बनेंगे। आओ आओ बैठो। युवान, अरे बैठो ना। युवान छोड़े मेरे को, छोड़ो। बन्नी, ऐसे बीच में पूजा में ना उठा जावे, आप सकून हो बैठ जा। और दादा साहब किसी से झूठ बोलकर उससे पूजा करवाना, उसमें कौन सा सगुन हो गया? हमारे से ना होगा। बेटा बेटा, मैं मानूं कि थारे को बता देना चाहिए था, है? पर अब जब थारे को पता चल गया है तो बैठ के ये पूजा संपन्न करवाते बस। मैं मानूं कि ये जो पूजा है वो बच्चे के वास्ते है। वो बच्चा जो ना सिर्फ थारे और युवान के जीवन में खुशियां ला देगा, बल्कि इस घराने के वंश को भी आगे बढ़ावेगा, जिसके वास्ते ये पूजा बहुत जरूरी है। बेटा बैठ जा, पूजा संपन्न करवा दे। ये आप क्या कह रहे हैं? कल जब टीवी पर युवान की खीर वाली बात से पन्नी और युवान के रिश्ते पे जो मजाक बना था, आपको कितनी तकलीफ हुई थी ना? आज आप वही गलती कर रहे हैं कि आप एक बार फिर मारे और युवान के मजाक बनने का रास्ता ना खोल रहे। दादा साहब, आज यहाँ पर किसी के भी सवाल का जवाब देने के लिए बन्नी बाध्य न है। बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा कब करना है, शादी के 1 साल में, शादी के 2 साल में, शादी के 7 साल में, ये परिवार ना, बच्चे के होने वाले माँ बाप फैसला करें और बराबरी का फैसला ले। बल्कि मैं तो ये मानूं कि बच्चे का आखिरी फैसला ना पत्नी को, औरत को होना चाहिए, क्योंकि 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में औरत रखे। आदमी ना एक एक कदम संभल के औरत चले, आदमी ना दर्द भी औरत उठावे, आदमी ना। तो मैं तो मानती हूं कि जब तक एक औरत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पूरे मन से तैयार ना हो जावे कि उसे एक बच्चा लाना है इस दुनिया में, तब तक ना उसका पति, ना उसका परिवार और ना समाज उस पर दबाव डाल सके, बिल्कुल जबरदस्ती ना कर सके कि वो इस दुनिया में एक बच्चा लावे और जन्म दे। मैं जानू कि विराज और चार्मी की खुशी देखकर युवान के मन में भी इच्छा जगी होगी एक बच्चे के लिए, पर एक पत्नी होने के नाते मैं ये भी जानू कि ये वक्त सही ना है कि हम माँ बाप बने। हम बिल्कुल तैयार ना है। हमारे को इस वक्त बच्चा ना चाहिए, और इस बात के लिए दादा साहब, आप क्या कोई भी कृपया करके दबाव ना ही डालें। देखिए, आई नो ये आप लोग का पर्सनल मैटर है, बट आई थिंक बन्नी बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं खुद औरतों के हक के लिए लड़ता हूं, सो फिलहाल इस फैसले के लिए तो मैं बन्नी के साथ ही हूं। आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट। शुक्रिया अगस्त्य, ये हमारे घर का एक अंदरूनी मसला है। मैं माफी चाहूँ कि आपको ये सब देखना पड़ा। इट्स ओके।
युवान, जाने दो उसे। यहाँ दादू साहब। तू जा हटे से, इस टाइम पे तू जा हटे से बस। ना दादू साहब, मैंने आपकी बात ना मानी, उसके लिए मैं माफी चाहूँ, पर जब तक हम इसके बारे में खुल के बात ना कर लेते मैं अटिसू ना जाने। क्या बात करनी है तेरे को? लड़ाई करनी है हमारे संग तेरे को? जो पूछना चाहे कि मैंने झूठ क्यों बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मारे को पता था कि तू इतनी आसानी से इस बात के लिए राजी ना होगी। पर मारे को भी अपने आप पे पूरा भरोसा था कि वक्त के रहते रहते धीरे धीरे मैं थारे को इस बात के लिए मना लूंगा। क्या गलती हो गई मेरे से? अरे मैंने आज तक युवान के वास्ते कभी कोई सपना देखा ही नहीं। हमारी तो हिम्मत ही ना हुई थी उसके लिए सपना देखने की। तो शंभू जी महाराज की कृपा हो गई कि युवान के जीवन में तू आ गई, और थारे आने के बाद तो फिर वही सारी बातें होने लगी जिसकी कभी कोई उम्मीद ही न थी। थारी और हमारी सोच में बस उम्र का फर्क है बेटा। थारे वास्ते युवान की कामयाबी एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे वास्ते बहुत प्यारी। इस घर में युवान के वंश का खेलते हुए देखना, उसका वंश आगे बढ़ता हुआ देखना, मैं थारी और अपनी सोच का फर्क थारे को कैसे समझाऊं? बस इस बात ने समझ ले कि तू जैसे युवान के लिए बजती हुई तालियां जो थारे को इतनी भली लगे है ना, वैसे युवान ने पापा कहने वाली आवाज हमारे को बहुत ही ज्यादा मीठी लगेगी। बेटा, तड़प थारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। दादू साहब, अभी आपने खुद ही कहा ना कि युवान के जिंदगी में वो सब कुछ होने लगा जिसकी आपको कभी उम्मीद ना थी, है ना? और अब जो युवान के साथ हो रहा है वो एक नए युवान के बनने की शुरुआत भर सा है दादू साहब। अब उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी का वजन उठा के युवान आगे कैसे बढ़ेगा? दादू साहब, आपने क्या ला गया कि हमारे को परवाह है अपने युवान की खुशियों की? हाँ, मैंने युवान से किसी नाम के लिए ना पूरे दिल से उसे अपने पति के रूप में अपनाया है, और इस रिश्ते को मैं पूरी श्रद्धा से निभा रही हूं क्योंकि मैं निभाना चाहती हूँ। पर दादू साहब, एक बच्चे का फैसला किसी के कहने पे ना मैं और युवान खुद लेंगे जब हम तैयार होंगे एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। ना, आज पहली बार तूने हमारा दिल तोड़ा है बेटा। तू कह रहे कि तू पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नियत से इस रिश्ते को निभाना चाहे, तो निभाती आई है। तो फिर इस रिश्ते के साथ जुड़े सारे कर्तव्यों को निभाना भी तो तेरा फर्ज है ना, वो भी तो थारे को निभाने पड़ेंगे ना। क्या एक पत्नी का धर्म ना हो है कि अपने पति ने संतान सुख देवे, उसका अंश आगे बढ़ावे? हाँ? इस सफर में उसका साथ निभाने के वचन से पीछे हट रही है तू। अगर मारे को अपने वचन से पीछे हटना होता ना दादू साहब, तो उसी दिन हट चुकी होती जिस दिन मारे को पता चला कि आपने हमारे साथ छल किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।